हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे 10वीं के बाद क्या करें। ये मेरा टॉपिक तो मेन है ये है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ग्रामीण इलाके में ITI क्यों करें। आज के समय में ITI का महत्व क्या है और क्या इंटर करना ज़रूरी है। पढ़ाई तो ज़रूरी ही है, आप इंटर करिए या है ना पॉलिटेक्निक करिए या ITI करिए, पढ़ाई क्षेत्र ही सबसे बढ़िया क्षेत्र है। तो पढ़ाई तो करना है। आप है ना बच्चे को आर्ट्स रखवाइए, कॉमर्स रखवाइए, साइंस रखवाइए या ITI वाले क्षेत्र में भेजिए या PMM जो क्षेत्र है उसमें भेजिए, मतलब मेडिकल लाइन में। तो पढ़ाई तो अच्छा है ये, लेकिन उसमें हम लोग आज ITI को बड़ी यानी बारीकी से देखेंगे। हम लोग पहले बताते थे, एक एक करके बताते थे, एक एक व्यक्ति को बताते थे, लेकिन है ना एक एक व्यक्ति से जुड़ने में हमको बहुत समय लग गया। तो ये बात हम बताएंगे। अब हम जो आपको बता रहे हैं ये सब आप लोग जान जाइएगा, और कुछ जानकारी हम में नहीं रहेगा तो वह भी है ना आज के समय में नेट के माध्यम से इंटरनेट पर पूरा डाला हुआ है, यूट्यूब पर डाले हुए हैं, वहाँ से भी जांच कर सकते हैं। लेकिन ITI क्यों करेंगे इनकी हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो बात है, ITI जो है ना एक कोर्स है। जिस तरह से इंटर आप लोग 10वां बच्चा पास कर लिया, देखो सी जो है ना फलना का लड़का BA इंटर में साइंस रखा तो मेरा भी लड़का साइंस रखेगा, इस तरह का सोच रख ले। थोड़ा सा सोच हटाना है कि हमारा बच्चा कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे उनको सफलता मिले, इन बात की चर्चा होनी चाहिए। हाँ, हमारा बच्चा उस लेवल का है, ये नहीं है, मैथ उनका वीक है और हम कैसे उनको साइंस रखवा दें, इन बात भी चर्चा करते हैं। लेकिन हमारा जो बच्चा है वो कौन लायक है, कैसे लायक है, उन क्षेत्र में ही भेजना सही है। नहीं तो जिस व्यक्ति को उनके पैतृक काम, जैसे पिता वाला जो काम है, जिस मान लीजिए कोई दही वाले काम कर रहे हैं, उनका बच्चे का दही वाला काम करने में मन नहीं लगता है, तो फिर अच्छा से वो काम कर पाएगा। उसी तरह से विषय भी है, जैसे किसी को मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को संस्कृत पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को उर्दू पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को मैथिली पढ़ने में अच्छा लगता है। अपने रुचि के हिसाब से विषय को चयन करिए, उसी को मन से पढ़िए, उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो आज का मेरा टॉपिक है ITI। जिस तरह से इंटर किया जाता है, जिस तरह से बच्चे लोग इंटर में 2 साल पढ़ते हैं, उसी तरह से ITI भी 2 साल का कोर्स होता है। और उसमें भी कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो 1 साल का भी होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे 2 साल के कोर्स की चर्चा करने के लिए। तो 2 साल कोर्स अगर ITI आप कर लेते हैं, ITI में 2 साल में आप है ना जो पढ़ाई करिएगा, तो पढ़ाई करिएगा तो प्राइवेट से पढ़ाई करिएगा, उसमें नाम लिखाइएगा। तो प्राइवेट में नाम लिखाने से क्या होता है, तो उसमें आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और सरकारी से जब पढ़ाई करिएगा, सरकारी में अगर का नाम लिखाना है, तो पूरे बिहार में करीब हर साल 17 लाख बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं, यदि 10वां पास करते हैं। और 17 लाख में उम्मीदता है ना 1-2 लाख तो बच्चा जरूर ITI के लिए फॉर्म भरेगा। तो सरकार के पास उतना स्कूल है नहीं, उतना संस्थान तो है नहीं जो सबको एडमिशन ले लेगा, जैसे इंटर के लिए कर लेता है, उस तरह तो है नहीं। उसमें सरकार लोग क्या करते हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं ITI के लिए, और उसमें जो बच्चे पास कर जाते हैं, हर जिले में करीब हर जिला में 2 से 3 ITI कॉलेज है, एक लड़की के लिए और 2 लड़का के लिए। तो उसमें मिनिमम जो है ना हर जिला में 1500 लड़का का एडमिशन हो जाता है। हम मिनिमम बोले हैं, मिनिमम या मैक्सिमम समझ लीजिए। 1500 लड़का का नाम लिखा गया तो उसका फ्री में पढ़ाई होगा और अच्छे विधि से पढ़ाई होगा। तो पढ़ाई का तो चर्चा करेंगे। और अभी जो है ना जहाँ व्यवस्था नहीं होता वहाँ SCVT डिग्री मिलता है, मतलब बिहार का है तो बिहारे में। हम लोग को जो भी ITI करना है NCVT से करना है, तो ये सब भी चर्चा होगा, पूर्ण जानकारी। अभी समझ लीजिए ITI से फायदा क्या होता है, ITI से फायदा क्या होगा। देखिए, ITI करने के बाद हमारे जो बच्चा मान लीजिए 10वां किया, और गांव में जो होता है ना गरीबी स्थिति रहता है, सब जो है माता पिता को आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होता है, सब कहीं न कहीं से अर्निंग आना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। क्योंकि घर जीविका चलाने के लिए, खाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए, घर चलाने के लिए, ये बिजली बिल भरने के लिए, गैस भरने के लिए उनको चाहिए जीविका।
उनको चाहिए धन। तो धन के लिए चक्कर में एक है न, एक घर के एक व्यक्ति से घर संभलता नहीं है, चलता नहीं है, तो वो अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं। तो है न, अब बिना डिग्री के जाइएगा तो आपको लेबर वाला काम करना पड़ेगा, और डिग्री के साथ जाइएगा तो स्टैंडर्ड काम करना पड़ेगा। कम समय में ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। 8 घंटा में आपको अगर है ना ये ITI करके जाइएगा प्राइवेट सेक्टर में, जैसे TVS, होंडा, सुजुकी, टाटा, है ना, उसके बाद अच्छे अच्छे कंपनी जो है वहाँ पर जाइएगा, 8 घंटा में आपको 28,000 30,000 की मंथली मिलती है। और ऐसे जो जाइएगा 18 घंटा में आपको 18,000 मिलेगा। कितना घंटा काम करना पड़ता है, और उसमें आपको बहुत कम इंश्योरेंस सिक्योरिटी का सुविधा मिलता है। तो ये सब बात जानिएगा ही। तो हम बताना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब हो सकता है, निश्चित ही होगा। और दूसरा जो है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर में हो गया तो ITI लेवल पर दूसरा जो सेक्टर है गवर्नमेंट हो सकता है। अगर और पढ़ाई करना चाहेगा, जैसे रेलवे में, अभी रेलवे के समय में रेलवे वाले एग्जाम में क्या होता है, रेलवे की नौकरी में ITI कंपलसरी है। अगर ITI किए होंगे तभी आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, या कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा जो है अभी के समय में सबसे अच्छा जो है ना, जब हम लेबर, ये ITI एक तरह का लेबर है। हमको IIT के बारे में नहीं सोचना है। IIT जो है ना जहाँ है ना उसका बहुत बड़ा है, IIT। अगर हम लोग को ऐसा साधन तो है ना, बच्चा उतना मेहनती भी नहीं है जो है ना पढ़ेगा, IIT लेवल का सोच रखता है। अगर सोच रखेगा तो इस लेवल का तैयारी करना चाहिए, JEE मेंस एडवांस। लेकिन हम ITI का बात करते हैं, कोई भी कोर्स जो है ना खराब नहीं होता। मैं हम लोग को जीविका चलाने के लिए ये भी बहुत है, मजदूरी से तो बहुत बढ़िया है। ये स्मार्ट मजदूर होता है ना। लेबर का जो ग्रेड होता है, लेबर का ग्रेड, ये 5वां लेबर का ग्रेड हुआ, और वैसे जो जाएगा वो दूसरा तीसरा नंबर का ग्रेड होगा। जो मिस्त्री होता है वो 3 नंबर के ग्रेड, लेबरियर 2 नंबर का ग्रेड वाले। तो ITI जो करके जाएगा वो 5 नंबर के ग्रेड पर काम करेगा, लेबर के कैटेगरी में 5वां नंबर पर रहेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये बता रहे हैं कि फॉरेन कंट्री मतलब विदेश में भी वो लेबर के रूप में जा सकता है। और विदेश में जानवे करते हैं, अगर वहाँ पर अगर मान लीजिए अमेरिका में उनको जॉब मिला लेबर वाला ही, और वहाँ पर एक दिन का कमाई हुआ 50 रुपया, तो समझ लीजिए उसको 80 से गुना कर लीजिए। $1 80 रुपया के लगभग है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 80 इसका हो गया कम से कम 4,000 रुपया का रोज। अगर $50 मजदूरी हुआ तो समझ रहे हैं 4,000 का रोज हुआ, और 30 दिन काम किया तो सोच लीजिए कितना होगा, 1,20,000 का मंथली होगा। तो हम लोग कुछ बचत करके जाएंगे कमाने के लिए, बचत करके कम से कम 1 लाख घर भेजेंगे। तो विदेश में भी जॉब मिलेगा तो ITI वाले को ही भेजा जाएगा। सरकार जो किसी भी देश में किसी भी लेबर को वीजा देगी तो ITI वाले को ही वीजा देगी, वर्क वीजा। ये अच्छी वाली बात है, समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो है, अगर बच्चा चाहेगा हमको टीचिंग लाइन में जाना है, हम ITI वाले को पढ़ाएंगे, तो 1 साल का ITI के बाद 1 साल का कोर्स होता है। वो CET कोर्स अगर कर लेता है तो वो ITI का टीचर हो जाएगा। ITI में है ना कोई भी प्राइवेट टीचर, अब देखिए 2 तरह के संस्थान है। एक गवर्नमेंट संस्थान है, तो गवर्नमेंट में जैसे अभी टीचर बनना हो तो BPSC एग्जाम निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको है ना लाइसेंस के रूप में DLED BEd होना चाहिए। DLED BEd हो गया तो अब है ना आप है ना CTET निकालिए और है ना BPSC एग्जाम निकालिएगा, कंपटीशन। उसी तरह से आपसे ना CTET कर लिया, आपको तो ITI को पढ़ाने वाला डिग्री मिल गया। जैसे DED BEd होता है, DLED BEd। उसी तरह से है ना आप क्या करिएगा, जब ये डिग्री मिल जाएगा तो आपको है ना कोई प्राइवेट है ना प्राइवेट संस्थान में, कोई भी प्राइवेट संस्थान में आप पढ़ा सकते हैं। सरकारी में भी पढ़ाने की अनुमति मिल जाएगा, लेकिन कंपटीशन पास करके जाइएगा तो आपको सरकार के द्वारा भी वेतन मिलेगा। इतना फायदा है। चौथा जो है ना, आप लोग ये मेन बात समझना कोशिश करिए कि हमारा बच्चा का इंटर छूट जाएगा, इंटर के बाद BA करेगा, BA के बाद है ना ग्रेजुएशन लेवल पर करके हमारा बेटा है ना IAS IPS की तैयारी करेगा। इस तरह का सोच रहता, तो इस तरह का भी सोच हो जाता। जैसे 10वां के बाद 2 साल का इंटर कोर्स होता, उसी तरह से 2 साल ITI करेगा।
ITI करने के बाद उसको हिंदी और इंग्लिश, कौन भाषा की, लैंग्वेज पेपर, हिंदी और इंग्लिश का परीक्षा देना होगा उस व्यक्ति के साथ जो अब है ना इंटर वाला बच्चा परीक्षा दे रहा होगा। उस समय जो बच्चा परीक्षा दे रहा होगा उस समय ये अपना है ना कॉलेज में जाएगा और हिंदी इंग्लिश का फॉर्म भरेगा, और हिंदी इंग्लिश या लैंग्वेज वाला 2 पेपर, हिंदी उर्दू ले ले, मैथिली उर्दू ले ले, हिंदी संस्कृत ले ले, इंग्लिश संस्कृत ले ले, कोई भी 2 लैंग्वेज पेपर लेगा और उसका डिग्री है ना ITI में जुड़ करके उसको इंटर लेवल की मान्यता मिल जाएगा, इंटर लेवल की मान्यता। फिर उसके बाद वो चाहेगा इंटर नहीं करके अब फिर BA करेगा, मतलब ग्रेजुएशन कोर्स करेगा। मतलब ये क्या हो गया, टेक्निकल डिग्री से फॉर्मल डिग्री पर आ जाएगा, नहीं सामान्य डिग्री पर आ जाएगा, लेकिन टेक्निकल डिग्री तो मिल जाएगा। समझने वाली बात है। अगला जो है डिप्लोमा, जैसे अभी ITI किए, अब कोई बच्चा कहेगा ना हम ITI करने के बाद हमको करना क्या चाहिए, ITI नहीं करेंगे, हम पॉलिटेक्निक करेंगे। अब पॉलिटेक्निक भी जैसे है ना, इसका भी सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में आप पैसा दे करके रुपया दे करके आप नाम लिखा सकते हैं, लेकिन सरकारी में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें पास करना पड़ेगा, तब आपको 1,20,000 2 लाख का जो फी मात्र है ना 5,000 में हो जाएगा पूरे 2 साल का 3 साल का। तो 10वां लेवल पर करिएगा ना JEE जूनियर इंजीनियर का पढ़ाई, पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, वह 3 साल लगेगा। लेकिन जब ITI कर लीजिएगा तो आपका इंटर भी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का परीक्षा दिए हैं, इंटर भी हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्म निकलता है ILE का, पॉलिटेक्निक में DCCE ILE का एग्जाम देगा ना तो उसको देने पॉलिटेक्निक में 2 साल उसको पढ़ना पड़ेगा, वो बन जाएगा फिर जूनियर इंजीनियर। और फिर पॉलिटेक्निक के बाद है ना वो है ना BTech के लिए फिर 3 साल पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी इंटर के बाद 4 साल पढ़ना पड़ता है, वैसे उसको कै साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल पढ़ना पड़ेगा, और वो बन जाएगा सीनियर इंजीनियर। तो इस तरह का बात है। और सब बहुत जगह पर है टेक्निकल डिग्री मिल जाएगा। तो ITI हर क्षेत्र में बहुत फायदा है। जो व्यक्ति जो गार्जियन सक्षम नहीं है, कितना खर्चा होता है ITI करने में, बहुत से बहुत 2 साल में प्राइवेट से कराइएगा तो हमको लगता है 30,000 35,000 बहुत बोल दिए है ना। बस हाँ, कोई भी क्षेत्र है समझ लीजिए, बच्चा पढ़ेगा तभी ना उसको अगर नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, प्राइवेटे संस्थान में या प्राइवेटे कंपनी में काम करेगा तो काम करने का उसको रुपया मिलेगा, महीना मिलेगा, वो मुंह देखने का रुपया थोड़े मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। आप हम लोग कहने हमारे साथ में भी अभी एक और बात है, आप तो इतना बात बताइए दिए हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एक गोपालगंज के गार्जियन थे, वह थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, अनुभवी थे, और उनके पास 3-4 लड़के थे और है ना, और एक पुत्री 2 पुत्री थी। तो वह क्या किया, बड़का लड़का को ITI करवा दिया, 10वां पास किया, 2nd डिवीजन किया था, वो ITI करवा दिया, और अभी वो टाटा में काम कर रहा। उनका सैलरी है 40,000 40,000 के आसपास, मात्र 8 घंटा काम करता है, और उसके बाद ओवर टाइम जो काम कर लेता है तो उसका अलग मिलता है। ऐसे अभी आप जाइएगा 18 घंटा काम करना पड़ेगा तब 18,000 मिलेगा। तो ये सभी बातें हैं। वो कितना समझदारी है कि एक लड़का को है किसी ने अच्छे जॉब पर लगवा दिया, प्राइवेट है जॉब है, अब उसका परिवार बैलेंस हो गया। अब छोटका लड़का को है एक मेझला लड़का है वो BEd कर रहा है, दूसरा जो लड़का है B फार्मेसी कर रहा है ना, छोटकी लड़की BSc नर्सिंग कर रही है। इस तरह का सोच रखना चाहिए। अगर समझदारी से बच्चे को पढ़ाई नहीं करवाइएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करवाइएगा, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह नहीं दीजिएगा तो समय तो बीत जाएगा, फिर हाथ पछताइएगा, हाथ मलते रहिएगा, फिर वह समय वापस नहीं आएगा। इसलिए समय के साथ परिवर्तन करिए, सही स्टेप लीजिए। हम इंटर क्यों कराएंगे, इंटर करने के बाद क्या करेगा, गाना भी निकला हुआ है, समझ रहे हैं BA करके क्या करते हैं। आगे जो हम लोग को ये सब बातें हैं, तो हम लोग को ITI में कैसे नामांकन लेना चाहिए, तो हम लोग ये बात बताइए रहे। चलिए और कुछ बातें भी बताएंगे। विदेश के लिए, जैसे विदेश में जाइएगा तो विदेश में आप मान लीजिए जर्मनी जाइएगा, तो अभी हम एक लड़का का भी 1-2 लड़का मेरे संपर्क में है जिसको ITI पास करवाए थे। वो लड़का अभी सहरसा
और अन्य जिला में भर्ती यानी जाता है कॉलेज, तो कॉलेज में आप देखते हैं वहाँ पर जो सिस्टम है वहाँ विदेशी भाषा भी सिखाया जाता है। जैसे अपने लोग बिहार में है तो बिहारी भाषा, ठेठी भाषा होता है, मैथिली होता है। उसी तरह से है ना जर्मनी की भाषा होगी, चीन की भाषा होगी, है ना यूएई की भाषा होगी, तो वहाँ की भाषा सिखाता है। जिस भाषा में जिस जगह पर जाना है उस भाषा, अगर पहले बच्चा का मन रहता है हमको फलना विदेश में काम करना है तो सोच रहता है तो वहाँ का भाषा सीख लेगा। स्कूल में सिखाता है, उस संस्थान में, पर सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, और वहाँ का भाषा सीख लेगा और नॉलेज आइए जाएगा काम करने के लिए, है ना। उसको है ना हेक्साब्लेड आदि है ना चलाने के लिए, स्टील रूल पकड़ने के लिए, है ना स्क्वायर, ये सब जो मशीनरी सामान है, इक्विपमेंट है, उन सबको पता रहबे करेगा। गेज क्या होता है ये सब जानकारी ले लेगा और वहाँ पर जाएगा, उनको अच्छा काम मिल जाएगा। अच्छा बताइए दिए वहाँ का, यहाँ का है ना क्या बोलते हैं विदेशी 80 रुपया, तो यहाँ 80 है ना क्या कहते हैं $1 यहाँ का 80 रुपया के बराबर होगा। इतना समझ लीजिए। अगर वहाँ $50 कमाया तो यहाँ पर समझ लीजिए है ना 4 से क्या कहते हैं 4000 रुपया रोज हुआ। इतना सोच रहना। जब हम विदेश जेबे करते हैं, अब के समय में ये भी सोच लीजिए, अब कोई समय बहुत दूर नहीं रहा, आप है ना 5 से 6 घंटा में आप है एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि एरोप्लेन के समय है, एरोप्लेन पर बैठिएगा तुरंत पहुंचा देगा। तो है ना 5000 किलोमीटर दूर है ना 12 घंटा में पहुंच जाता है। ट्रेन से नहीं लगता है 2 दिन 3 दिन, लेकिन एरोप्लेन से रुपया रहेगा तुरंत आ जाइएगा। सोचने वाली बात है। अब इसमें हम लोग नाम कैसे लिखाएंगे, इतना तो खासियत समझ ही लिए होंगे। तो देखिए अभी जैसे ITI जो है, ITI के बाद हम आगे पॉलिटेक्निक के बारे में भी इसी तरह से बात करेंगे। उसका भी एक है ना संपूर्ण वीडियो अच्छे से इंटरेक्ट होकर के आपसे बातचीत करेंगे। पहला जो है अभी हम लोग ITI के बारे में देखना चाह रहे हैं। देखिए ITI का जो है ना सरकारी में नाम लिखाना है, इसकी चार्ज जो है ना 2 साल की पढ़ाई। कुछ कोर्स जो होती है ना वो 1 साल वाला होता है, कुछ कोर्स है ना 2 साल वाले होता है। 2 साल वाला कोर्स का नाम होता है फिटर इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद फिटर इलेक्ट्रीशियन शायद ICTSM कंप्यूटर वाला, और मैकेनिकल डीजल एक साइड वाला है, उसको MD बोलते हैं। ये 3 4 5 गो कोर्स है। तो ज़्यादातर बच्चे फिटर और इलेक्ट्रीशियन करते हैं। कंप्यूटर वाले क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं वो ICTCM करिए, ये सब कोर्स है। मैकेनिकल डीजल इसी कोर्स क्या रहेगा तभी आप रेलवे ड्राइवर में फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपको नाम लिखाने के लिए इस सभी कोर्सों में या सरकारी कॉलेज चुनना होगा। सरकारी कॉलेज में कौन विषय लेना है फिटर इलेक्ट्रीशियन, वो मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी निकला हुआ है ITI के, शायद ख़त्म हो गया था डेट, फिर बढ़ाया है सरकारी से, गवर्नमेंट से। वहाँ पर आप 500 से या 1000 रुपया के आसपास पर यानी क्या कहते हैं उसका है ना फॉर्म चार्ज है। बच्चा फॉर्म भरेगा, उसका फिर एडमिट कार्ड आएगा, उसका है ना परीक्षा होगा, परीक्षा देगा, फिर रिजल्ट होगा, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद उसका रैंक होगा। अगर रैंक 1500 के बच्चे डिस्ट्रिक्ट में 1500 से नीचे होगा तो उसका नाम लिखा सकता है। तो सरकारी में स्कूल में वेल्डर ईयर में नाम लिखा जाएगा। वेल्डर 1 साल का होता है जिसमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग का काम नहीं होगा, अभी पूरा जितना घर बनता है आप नहीं देखते होंगे, रस्सी यानी सरिया को बांधने के 2 ज्वाइंट पर बांधने के लिए, सरिया को बांधने के लिए तार से बांधता था, अब उसको वेल्डिंगे कर देता है। दिनों दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो वहाँ पर रिजल्ट आएगा बच्चा का, है ना 1500 से कम रैंक पर आ गया, मतलब पूरे जिला, मान लीजिए एक जिला में 50,000 बच्चा भरा, 50,000 में उसका नंबर 1500 के नीचे में आ गया रैंक, तो 1500 के अंदर में है तो उसका नाम लिखा जा सकता है, कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं। और लिखा गया तो आप वो बच्चा पढ़ाई करेगा 2 साल, डिग्री मिल जाएगा। कॉलेजे में आता है वो बहुत दूर दूर का, प्राइवेट कंपनी वाले, टाटा वाला, हीरो वाला सब आता है, वहीं से कहेगा कि हम आपको है ना 35,000 रुपया मंथली देंगे, मेरे यहाँ पर देहरादून में, उत्तराखंड में, गुजरात में, यहाँ इस कंपनी में आपको रिज्यूम बना करके दीजिए, अपना बायोडाटा बना करके, और आपको वहाँ डायरेक्ट नौकरी हो जाता है।
जब हम बाहरे भेजेंगे तो इस तरह से भेजिए ना, थोड़ा सा पढ़ा के भेजिए। आप 10 साल पढ़ा लेते हैं बच्चे लोग को, 12 साल पढ़ाते हैं, फिर दिल्ली भेज देते हैं। नौकरी ऐसे होने वाला नहीं है, इंटर कराने से कुछ होने वाला नहीं है। वही ITI करा लीजिएगा तो बच्चों को सुकून मिलेगा, 8 घंटा काम करेगा और मंथली अच्छा मिल जाएगा, सैलरी अच्छा मिलेगा। नहीं तो ऐसे जाएगा, लेबर बन करके जाएगा, 18 घंटा काम करेगा, 18 ने पूरेगा, है ना। उसका बचत होता 10 से 12 हज़ार। इतना में अब के समय में 5G जनरेशन में नहीं चलने वाला है। हम लोग को स्मार्ट बनना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बच्चे को क्या करवाएं, क्या नहीं करवाएं, सभी को देखना चाहिए। तो अगर 1500 के रिजल्ट में आ गया तब कॉलेज में वो जाएगा, उसका काउंसलिंग होगा, सब डॉक्यूमेंट देखेगा, बच्चा अच्छा है कि नहीं है, और बच्चा फिट है ना, शरीर से पूरा स्वस्थ है, उसका नाम लिखा जाएगा। शरीर से भी स्वस्थ होना चाहिए, मन से भी स्वस्थ होना चाहिए। मेडिकल भी लगता है काउंसलिंग में, रिजल्ट भी बन गया, काउंसलिंग हो गया, बच्चा 2 साल पढ़ाई करेगा, 2 साल पढ़ाई करने के बाद डिग्री होगा, नौकरी चल जाएगा। और हो सकता है हम जो बताएं सरकारी भी होगा, इंटर भी करेगा। और पढ़ाई का अंत है जी, पढ़ाई का अंत नहीं है। उसके बाद चलिए मान लीजिए सरकारी में नहीं हुआ, इतना तो आप लोग है कैपेबल कि प्राइवेट से करवा सकते हैं। 30 से 35 हज़ार रुपया लगेगा। हम नहीं करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम करवाते हैं। कोई है ना, मान लीजिए अपने बगल में है सन यूसुफ सलाउद्दीन शायद ITI कॉलेज, है ना, वहाँ पर है ना नाम लिखवा सकते हैं। देखते होंगे प्रचार कराने आता है, वहाँ बच्चा पढ़ेगा। आप पढ़ाई तो जानबे करते हैं, कोई भी कॉलेज में सरकारी है या प्राइवेट है, उसमें पढ़ाई होता नहीं है। कोई स्कूल में नाम का शब्द में पढ़ाई नहीं होता, उसको कोचिंग लगवा दीजिएगा, नाम तो रहेगा, परीक्षा होगा, रिजल्ट मिलेगा, डिग्री मिल गया, फिर जाकर के आगे बढ़ेगा। प्राइवेट से करवा लीजिए। 2 चीज़ है, एगो सरकारी में जो है ना, जब व्यवस्था नहीं रहता ना, ITI कॉलेज को जो मान्यता देने वाले लोग हैं, जो व्यक्ति हैं कि कॉलेज में पूरा चीज़ है कि नहीं, पूरा मशीन है कि नहीं, पूरा बिल्डिंग अच्छा से बना है कि नहीं, विद्यार्थी को सही तरह से दिया सुविधा मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर सुविधा मिल गया तो उसको है ना NCVT कहते हैं। डिग्री में NCVT, जैसे CBSE बोर्ड होता है ना, और बिहार बोर्ड होता है। CBSE बोर्ड का पूरा देश में मान्यता है, और बिहार बोर्ड का मान्यता बिहारे भर है। लेकिन सब नौकरी में भर सकता है, ऐसा है बिहार सरकार में रूल नियम। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जो नौकरी निकालेगा IAS IPS वाला, तो बिहार के 10वां वाला को नहीं भरने देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका भी वैल्यू है। जैसे अभी रेलवे सरकार ALP जो नौकरी निकाला है ना, असिस्टेंट लोको पायलट वाले, या कोई भी है ना क्या कहते हैं टेक्नीशियन वाले, तो उसमें ITI जरूरी है। SCVT वाले रहे, NCVT वाले रहे, वैसे मतलब नहीं है। तो NCVT का मतलब क्या हुआ, इस डिग्री का पूरा देश में वैलिड है, और ये CVT का जो मतलब है पूरे बिहारे भर है। इसमें अब जो है ना ये शायद खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि सरकार जो है ना, बिहार सरकार हर जिला में और हर अनुमंडल में एक ITI कॉलेज को अच्छा अमाउंट दे करके अच्छा बिल्डिंग बनाया। वहाँ टीचर को रहने, दूर दूर से जो टीचर रहता है वो टीचर भी वहाँ रह करके आवास दिया है कि सब टीचर यहीं रहिएगा। हॉस्टल दिया है, सब बच्चे को अच्छा से तैयार बनाना, कुशल बनाना है। प्रधानमंत्री भी सपना देख रहे हैं कि कुशल बनाना, सब अपना कुछ पैर पर खड़ा होकर कुछ करना है। तो इस तरह का आप काम करिए, तब देश जा कर के आगे बढ़ेगा। तब हम लोग है ना एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, सिर्फ पढ़े रहने से भी नहीं। इस तरह की सोच रखिए, बच्चे को हम कैसे सफलता दिला सकते हैं। तो आज का सेवा हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।